कांड घाट से ही कथा की शुरुआत है और वो है प्रयागराज। हम लोग भी भाव से मन शरीर से प्रयाग की पावन भूमि पर चले। आइए कुछ चौपाइयां गुनगुनाते हुए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तीनहि राम पद अति अनुराग, तीनहि राम पद अति अनुराग, तापस समदन दया निधाना, तापस समेत दया निधाना, परमारथ पथ पर में सुजाना, परमारथ पथ पर में सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई, तीरथ पति आवे सब रोई, मंगल भवन हारी, मंगल भवन मंगल हारी, रवि सदस रथ अजेर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री प्रयाग की भूमि पर एक आश्रम है भरद्वाज ऋषि का। अच्छा, भरद्वाज जी के बारे में लिखा है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना और परमारथ पथ परम सुजाना। बात बड़ी सुंदर है, परमारथ पथ, क्योंकि भगवान की कथा वही होती है जहां परमारथ हो। ध्यान देना, स्वार्थी के यहां भगवत कथा नहीं होती, परमार्थी के यहां भगवत कथा होती है। क्योंकि स्वार्थी को तो अपनी स्वार्थ पूर्ति में समय नहीं मिलता, कब सुनेगा कथा। आजकल कई बार लोग बोलते ना, क्या सुनना कथा का। अरे हमने तो पहले बहुत सुनी, पहले बहुत धर्म कर्म किया, बहुत मंदिर जाते थे, लेकिन क्या करें, धर्म बहुत किया, हमारे साथ तो धोखा ही हुआ, इसलिए हमने तो धर्म ही बंद कर दिया। आजकल हम कुछ नहीं करते कथा कथा, और वो लोग अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं। आजकल ये धर्म वर्म हम कुछ नहीं करते, हमारे साथ धोखा हुआ था इसलिए हमने छोड़ दिया। हमने कहा, ओ भाई, भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ है? बोले कई बार हो गया। हमने कहा भोजन छोड़ा? भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? कई बार हो जाता है। तो क्या तुमने भोजन करना छोड़ दिया? अच्छा, व्यापार करते हो तो घाटा कितनी बार हुआ है? कई बार हो जाता है, पर क्या व्यापार छोड़ दिया? तो नुकसान होने से हम व्यापार नहीं छोड़ते, पेट खराब होने से हम भोजन नहीं छोड़ते। एक भजन ही मिला था जो छोड़ दिया है। बोले हमने तो बहुत किया था पहले, अब छोड़ दिया। ऐसे लोग जो है वो मूर्ख है, सठ है। नहीं छोड़ना, भजन कभी नहीं छोड़ना। अरे भाई, भगवान की कितनी कृपा है जो हमें ये नरदेह मिली है, मनुष्य शरीर मिला है। अब बताओ, पशु बना देते तो पालती मार कर बैठते, सुनते कथा? तो कितनी बड़ी कृपा है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, और फिर भी हम लोग कहते हमने तो भजन करना छोड़ दिया। मैं कहता हूं, जो आदमी ये कहता हो कि हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया, हम भगवान को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, ये पक्की बात है, वो किसी का नहीं हो सकता। कई बार हम लोग विश्वास करते ना, ये मेरा मित्र है, पर महाराज मेरा मित्र बड़ा नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, तो पक्की बात है वो तुम्हें भी नहीं मानेगा।
हमें कई बार लोग बोलते हैं कि देखो महाराज जी हम आपको बहुत मानते हैं। हमने कहा कितना मानते हो? बोले एक बार तो भगवान को ना माने पर आपको मानते हैं। हमने कहा फिर तुम एक नंबर के झूठे हो। बोले क्यों? हमने कहा भाई तुम भगवान को नहीं मानते, हमें कहां से मानोगे? एक बात बताओ, किसी ने हमको घड़ी दी, हम उसके बड़े ऋणी हो गए, अरे हमको बड़ी अच्छी घड़ी भेंट करी, बड़ी अच्छी घड़ी दी। पर एक बात बताओ, जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का हो जाएगा? जिसने हाथ दिया उसका नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का हो जाएगा? इसलिए जो लोग कहते हैं कि हम वहां विश्वास करते हैं, उनको मानते हैं, उनको, जो भगवान को नहीं मानते समझ लो वो किसी के नहीं हो सकते हैं। देखो एक बार की बात है, काशी के बाजार में कबीर जी जा रहे थे, उनके आगे 5-10 बहनें जा रही थी, तो वो आपस में चर्चा करती हुई जा रही थी। उनमें से एक कन्या जिसका अभी अभी वर्ण हुआ था, मतलब सगाई बोलते उसको, क्या बोलते हैं? लगन, सगाई, वो हुआ। तो उसको उस सगाई में भेंट स्वरूप अपने पति की तरफ से एक उपहार मिला, नथनी, नथ नाक में जो पहनते हैं वो नथ मिली। तो वो सबको दिखाती जा रही है अपनी सखियों को, देखो कितनी सुंदर है, शुद्ध 24 कैरेट सोने की है, उन्होंने बनाई है, उन्होंने भेजी है, ये सब बातें बता रही है अपने कि कितनी सुंदर है। कबीर जी जा रहे थे पीछे पीछे, तो उन्होंने एक बात कह दी कबीर जी ने, बोले नथनी दीनी यार ने, नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, और नाक दिया करतार ने उनको दिया विसार। ये न दिया होता तो कहां पहनती? तो नथनी वाले का इतना चिंतन, नाक वाले की कोई चर्चा ही नहीं। इसलिए भैया जो भगवान को न माने वो किसी का नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। भगवान की तो कृपा है, जीवों पर दिन रात बरसती है, भगवान तो करुणा निधान है। पर लोग कहते, एक जगह में एक बार पूजा पाठ करवाने के लिए गया, तो एक शेठ जी बोले कि महाराज ये सामने बिल्डिंग दिख रही है? हमने कहा हाँ। तो बोले ये बिल्डिंग जो दिख रही है आपको, ये आदमी पहले हमारे यहां नौकरी करता था, ध्यान देना। बोले कि ये हमारे यहां नौकरी करता था, अभी हमसे ज्यादा बड़ा बंगला है, हमसे ज्यादा गाड़ियां हैं, हमसे बड़ा व्यापार है। तो सेठानी जी बोली कि अजी ऐसा क्यों बोलते हो, उन पर भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर नहीं है। हमने कहा तुम दोनों ही झूठे हो। तो बोले महाराज हम झूठे कैसे हैं? हमने कहा वहां भगवान की कृपा है और आप पर ना है, ऐसी बात नहीं है। भगवान की कृपा तो सब पर है, तो फिर हमारे यहां कमी क्यों? तो बोले देखो भाई, बरसात बरस रही है, पानी की जरूरत आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन आपके पास तो 10 क्विंटल का बड़ा एक ड्रम है, मेरे पास तो 30 किलो की बाल्टी है। अब मैंने वो बाल्टी रख दी, आपने वो ड्रम रख दिया, बरसात बंद हुई तो आपको मिला 10 क्विंटल पानी, मुझे मिला केवल 30 किलो पानी। अब इसमें बरसात बरसाने वाले इंद्र का दोष है? किसका दोष है? इंद्र का दोष थोड़ा ही है, इसमें तो हमारे पात्र का दोष है, क्योंकि हमारे पास पात्र ही इतना ही था। अच्छा, ऐसी बरसात में भी 30 किलो मिल गया, एक को 10 क्विंटल मिल गया, और उसमें भी यदि किसी ने लोटा उल्टा रख दिया तो एक बूंद भी नहीं मिला। ऐसे ही 9 दिन तक भगवान की कथा बरसती है, पर कई लोटे कोई उल्टा करके रखते हैं, कथा का पानी आए कैसे अंदर? इसलिए भाई भगवान की कृपा तो सब पर बरसती है, पर जीव के पास जितना पात्र गहरा है उतना ही ज्यादा वो कृपा का अनुभव कर पाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसा भरद्वाज जी का पावन आश्रम है, वहां पर 1 महीने तक, माघ के महीना में कर्मकांड घाट से ही कथा की शुरुआत है, और वो है प्रयागराज। हम लोग भी भाव से, मन शरीर से प्रयाग की पावन भूमि पर चले। आइए कुछ चौपाइयां गुनगुनाते हुए। भरद्वाज